अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच व्लॉग्स विद आना। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मैंने काम वगैरह करके, सफाइयाँ वगैरह करके फ्री हो गई थी। अभी कुछ थोड़ा सा चल रहा था, साथ साथ चीज़ें उठा रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। एक्चुअली हेल्पर को आज जो मेट है वो मैंने उनको आज कह दिया था कि कल ही बल्कि कह दिया था कि आप ना आना कॉल करके, क्योंकि वो डेली बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रही थी। एक दिन आती थी, एक दिन नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब खुद ही काम करना है और इतना काम भी नहीं होता, तो फिर मैं खुद ही कर लिया करूँगी। और इस तरह बंदा बिज़ी भी रहता है, क्योंकि मैं ना थोड़ी पहले मैंने क्या, मेरे पास नहीं थी हेल्पर। पहले भी मैं खुद ही करती थी, लेकिन बस मैंने ये सर्दी बहुत ज़्यादा थी पिछले दिनों, तो उन दिनों शायद सर्दी की वजह से मैं लेज़ी रहती थी। तो फिर मैंने मतलब हेल्पर को लगाया था। लेकिन अब मैं फ्री रह रह कर ना थोड़ी-सी एग्ज़ॉस्टेड हो रही थी, तंग आ गई थी मैं। तो फिर मैंने इसलिए ना उसको ना बोल दिया। हानिया ने आज स्कूल से छुट्टी की थी और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे मोमना और अली से। और यहाँ पे ये लंच वगैरह करके ना तो कार्टून देख रही थी बस। अली से ब्लैंकेट लेकर बैठी हुई थी और मोमना पता नहीं क्यों ऐसे खड़ी थी। और हानिया को सुबह, क्योंकि मैंने सफाइयाँ करते फ़ैन ऑन कर दिया था, तो हानिया को ना फ्लू सा रनी नोज़ हो रहा था इसका ना बहुत ज़्यादा। तो फिर टिश्यू लेके बैठी हुई है और रिमोट पकड़ा हुआ है। सॉक्स भी नहीं उस वक़्त पहनी हुई थी, ख़ैर अब तो पहन ली है इसने। और टिश्यू इसने हाथ में रखा हुआ होता है, क्योंकि बड़ी इस मामले में ना ये है कि मेरी नौज़ी ना आ जाए। किचन में आई थी देखने के लिए, शाम के लिए कबाब का निकाला था और ये फ्रीज़ होकर सारा ऐसे साइडों से हो गया, जैसे पता नहीं कितना ये। एक्चुअली मैंने ना इस दफ़ा कबाब का मिक्सचर बना के ना ऐसे ही जितनी टिक्कियाँ बनानी थी ना, मैंने उतनी कबाब उस दिन बनाए थे 2 दिन पहले, और बाकी मैंने इसी तरह इसको फ्रीज़ कर दिया था। अभी फिर अचानक ही बना है प्लान कि आज इनको बर्गर, इन्होंने कहा हमें ना बंद कबाब वाले, वो जो अंडा कबाब बर्गर बना कर दें। तो वो मैंने इनको बोला ठीक है, मैं वो बना देती हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा निकालो मिक्सचर। निकाला है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ था, फिर मैंने भी इसको डिफ्रोज़ करने के लिए रखना है। मैंने कहा डिफ्रोज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वेट किया तो बहुत लेट हो जाएगा। और ऑलरेडी ना इनको भूख लग रही थी, शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं हम लोग और फिर रात को बच्चे दूध वगैरह पीकर ना तो सो लेते हैं। तो बस इसी तरह से रूटीन हुई हुई है। इनको एक तो कुछ आई थिंक मौसम भी चेंज हो रहा है, बच्चों को कुछ कभी पकोड़े बनवा लिए, कभी पॉपकॉर्न्स बनवा लिए, तो फिर शायद इस वजह से ना इनको इतनी भूख भी नहीं रहती है। इसको तो मैंने मतलब लगा दिया इधर। और फिर अब मैं कह रही थी कि और क्या करूँ, किचन वगैरह तो क्लीन ही था मैंने किया हुआ। अब बर्तन पड़े थे, मैंने सोचा वो वॉश कर लेती हूँ थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने फिर बर्तन वॉश करना स्टार्ट किए। सारा दिन अजीब-सी एक सुस्ती सी है, क्या आप सबके साथ भी इस तरह से है? कि मौसम चेंज हो रहा है, तो शायद उस वजह से अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया अपना कि बारिशें वग़ैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो खुश्क सर्दी सी थी, इससे जान छुट गई है। तो कि फॉग वग़ैरह भी ये कम हुआ करेगी, इनफैक्ट अब हुआ ही नहीं करेगी, क्योंकि बारिश हो गई है, तो मौसम काफ़ी चेंज होगा। बच्चों की स्कूल्स की टाइमिंग भी अब चेंज हो गई है। जो पहले बच्चे 9 साढ़े 9 बजे जा रहे थे ना, क्योंकि साढ़े 9 तो खैर स्कूल स्टार्ट होता था, तो घर से बच्चे 9 सवा 9 निकल जाते थे। लेकिन अभी ऐसा हो जाएगा कि इनके स्कूल की टाइमिंग सवा 8 की हो गई है। तो सुबह फिर बड़ी अच्छी रूटीन बन जाती है। ये वाली रूटीन ठीक होती है, उसमें ये है कि नमाज़ के बाद ना बंदा फिर दुआएँ वगैरह, तिलावत वगैरह, दुआएँ वगैरह पढ़ता, तिलावत वगैरह करता रहता है, तो स्कूल की टाइमिंग हो जाती है। ऐसे वो 9 साढ़े 9 का टाइम था, तो मैं नमाज़ के बाद ना जो अपनी दुआएँ वगैरह या कुरान पाक पढ़ना होता था, वो पढ़ के तो फिर नींद आ जाती थी। मेरी आँख लग जाती थी अक्सर, और मैं कोशिश करती थी कि ना सोऊँ, लेकिन आँख लग जाती थी। तो अभी ऐसा होता है कि ये बच्चों को भेज के ना मैं तो घर के काम कर लिया करूँगी और फिर मैं सो जाया करूँगी, क्योंकि बच्चे फिर आया करेंगे 2:30 पर। तो मेरी नाइट रूटीन थोड़ी लेट की है। मैं इनके बाबा से फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ, तो या फिर कोई ड्रामा वगैरह बच्चों के सोने के बाद मोबाइल पे ही मैं देख लेती हूँ। और बस इसी तरह से है। यहाँ से ना वो मैंने अभी जो कबाब वगैरह उठाया था प्लेटर, तो उसकी ना अजीब-सी ऑयली-ऑयली सा हो रहा था, तो मैंने फिर इसको ना ये मैंने एक रखा हुआ है कपड़े का ही मैट सा, तो उसी से मैंने फिर इसको क्लीन किया है। बस इसी तरह से रूटीन हुई हुई है। और मैंने सोचा कि
आज इनको फिर कबाब ही बना दे ये सॉरी बर्गर बना देती हूँ। खुद भी मैं यही ले लूँगी, कबाब 2 फ्राई कर लिए थे मैंने अपने लिए, तो मैंने फिर वही खा लिए थे साथ। यहाँ पे मैंने चाय रखी थी अपने लिए, और चाय मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो बस बाहर उसको इतनी बॉयल हो रही थी कि वो बाहर गिर रही थी, देख की सारी ख़राब हो गई थी। बहरहाल फिर भी मैंने इसको थोड़ा-सा और फिर इसमें दूध ऐड किया, थोड़ी-सी पत्ती और डाली और उसको पकने के लिए रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये बर्गर भी इनके रेडी हो चुके थे, और ये तो जो क्लिप्स हैं ये मोहब्बा ने लिए थे कि मम्मा मैं लेती हूँ। और फिर ये सब कुछ खाना खाने के बाद रात का वक़्त हो चुका था, रात को कहवा लेती हूँ मैं, तो वो खाली पेट भी लेना अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। और डेली सोचती हूँ कि आज पीऊँ, आज स्टार्ट करूँ, आज करूँ, और बस फिर इसी तरह से टाइम जो है ना वो पास हो जाता है। वही जैसे रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी। ख़ैर अब बच्चों की टाइमिंग चेंज होगी ना स्कूल की, तो बड़ी अच्छी रूटीन बनी रहेगी। तो मैं इसको खाली पेट भी पीना स्टार्ट करूँगी। एक तो इसमें ना मैंने ये ऑलिव ऑयल मैंने देखा था, ये मुझे किसी ने रेमेडी बताई थी कहवे में ना 1 जो स्मॉल वाला स्पून होता है ना, छोटा वाला चम्मच जो, ये वाला ना डाल के ऑलिव ऑयल का पीने के लिए, एक तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा हार्मोनिक प्रॉब्लम्स भी हो ना आपकी तो वो भी इससे ठीक रहती हैं। बहरहाल देखती हूँ अगर मुझे कोई बीपी वगैरह का इशू ना हुआ तो ही मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी। रात हो चुकी थी, बच्चों ने ये लोग अंदर आके सो गई थी, फिर मैं भी एक ड्रामा मैंने टीवी पर देखा, और फिर मैं मोबाइल लेकर अंदर आ गई थी। मुझे लग रहा था कि हानिया ना शायद जानबूझ के ऐसे लेटी हुई है, लेकिन मैंने इसको 2-3 आवाज़ें दी थी, तो ये नहीं उठी। तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा नहीं, ये वाक़ई में सो गई है। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग एमएच व्लॉग्स विद अना।